की। अब हम दूसरी बात की तरफ आते हैं कि क्या मुवक्किल को या जिन को, मुवक्किल चूँकि मुराद ज़्यादातर यही है कि इससे जिन्नात ही होते हैं, जिन ही होता है, शैतान होता है, तो क्या ये जिन्नात और मुवक्किल जो हैं हमज़ाद या करीन, क्या इनको काबू किया जा सकता है? यानी इस तरह काबू करना कि हमारे काबू में आ जाएं और हम जो चाहें इनसे काम लें, ये हमारे कंट्रोल में आ जाएं और हमसे भाग ना सकें, या इस किस्म का। ज़ाहिर है जिन्नात काबू करने से यही मुराद होता है आमतौर पर। तो क्या ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? और आया शरीयत इस बारे में क्या कहती है? इन दोनों सवालात के जवाबात पर जब हम गौर करते हैं तो पहली बात तो ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन्नात को काबू करना इस तरह कि वो पूरे तरह हमारे कंट्रोल में आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये मुमकिन होता तो ये जो जादूगर या अमलियात के काम करने वाले जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े जिन्नात हैं, ये फिर इस तरह भिखारी बन के ना फिरे होते कि हर आने वाले की जेब पर इनकी नज़र होती, बल्कि ये इन जिन्नात के ज़रिए बड़े बड़े काम कर लेते, किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को उतार कर ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाते, सदर बन जाते, आर्मी चीफ को साइड पर